जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, कमल एवं रोटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास जो है भेजे जाते हैं। चलिए साथियों बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, ये उच्च न्यायालय के पास भेजी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों यहाँ पर कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा साथियों, ये श्रीलंका की है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, श्रीलंका की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो यहाँ पे तत्कालिक कारण क्या था साथियों। तो याद रखिएगा एनफील्ड राइफल के कारतूस। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित जो है करता है साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा भारत का चुनाव चिन्ह जो है ना कौन निर्धारित करता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूएनओ का मुख्यालय हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों आप लोग, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका 2 अक्टूबर 1869 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि जन गण मन के रचयिता कौन है। चलिए साथियों बताएंगे आप लोग कि जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जन गण मन के रचयिता साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएंगे मुंबई बंदरगाह।
ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1942 में। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों 1942 में हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे। चलिए साथियों बताएंगे कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे। तो याद रखिएगा मंगल पांडे थे साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि नोटबंदी किस वर्ष हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि नोटबंदी जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा नोटबंदी जो है साथियों ये 2016 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2016 में हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों यहाँ पर कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में है। बताइए साथियों कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में है। तो याद रखिएगा साथियों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, नेपाल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। बताइए साथियों कि सूर्य का ताप जो है हम तक पहुंचता है। तो सूर्य का जो ताप है साथियों ये विकिरण द्वारा जो है हमारे तक पहुंचते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में साथियों कौन सा विटामिन जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, विटामिन डी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपके सही जवाब है, पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो साथियों याद रखिएगा ये होते हैं आपके क्षोम मंडल में। ऑप्शन ए सही जवाब है आपके यहाँ पे क्षोम मंडल में होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों यहाँ पर कि अजमेर का किला जो ये किस नगर में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि अजमेर का किला किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा अजमेर का जो किला है ये जयपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों आप सभी लोगों का कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों आनंद मठ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि ओजोन परत जो ये कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है साथियों ये पाई जाती है कहाँ पर। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पर रोग होता है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से जो है साथियों यहाँ पर आपके कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्कर्वी रोग। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब साथियों, स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजमहल साथियों किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि ताजमहल जो है किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था।
चलिए साथियों बताएंगे कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था। चलिए साथियों बताएंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वंदे मातरम किसने लिखा था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो याद रखिएगा साथियों वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो ये वंदे मातरम को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने कौन सा यहाँ पर सिक्का जो जारी किया था। तो इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का साथियों जारी किए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग टंका। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, टंका जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा किसने विकसित की थी। बताइए साथियों कि दिल्ली सल्तनत में किसने इक्ता प्रथा को विकसित किया था। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा साथियों की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों सही जवाब, लॉर्ड एलन बरो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन सी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन सी थी साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग सीरी जो है अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी। ऑप्शन बी सही जवाब है सीरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहां युद्ध किया था। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहां से युद्ध किया था। तो याद रखेंगे ग्वालियर और कालपी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्वालियर और कालपी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने संविधान का भाग माना। तो संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय ने संविधान का भाग माना है। तो याद रखिएगा केशवानंद भारतीय केस। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, केशवानंद भारतीय केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है आपके बुध ग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुध ग्रह है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।